देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पुलिस ने सपा नेता विष्णु शर्मा के घर सख्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी है, जहां से विष्णु शर्मा उन्हें नहीं मिले, परंतु पुलिस ने उनके घर की कड़ी घेराबंदी कर दी है। उनकी पत्नी को नज़रबंद भी कर दिया है। इस समय हम ट्यूलिप टावर में हैं उनके घर पर, और हमारे साथ उनकी पत्नी शालिनी शर्मा जी। हम शालिनी शर्मा जी से बात पता करते कि क्या मामला है। शालिनी बताइए। मेरा नाम शालिनी है और मेरे हस्बैंड का नाम विष्णु शर्मा है, जो समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कुछ समय से इनके ऊपर जो है राजनीतिक षड्यंत्र करा जा रहा है। कुछ लोग, समाज के कुछ लोग, ऐसे वर्ग ऐसा है जो इनके पीछे लगा हुआ है काफ़ी समय से। जी। और वो जो हैं उनको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाना चाह रहे हैं। अभी कल ही सुबह क्या हुआ कि मेरे घर पर मेरे हस्बैंड मैंने 10-10:30 बजे के आसपास मेरे घर में पुलिस बेल बजी। जब मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले आए हुए यहाँ खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो मुझसे ऐसे ही बोले एकदम से बड़े गंदे तरीके से कि विष्णु शर्मा कहाँ है। मैंने कहा विष्णु शर्मा यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने मेरे से, और मैंने कहा कि क्या काम है, क्या बात है। उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई और सीधे अंदर घुसते चले आए। घुसने के बाद में उन्होंने जब मेरा पूरा घर छान लिया और जब उन्हें विष्णु शर्मा नहीं मिले तो मुझसे बोले कहाँ गया है विष्णु। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, सुबह बहुत कहीं कल 2 दिन पहले कहीं निकल चुके हैं। तो वो मेरे से बोले कि नहीं आपको पता है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। बोले और घर में कौन कौन है। मैंने कहा कोई नहीं है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे घर में मेरी नंद आई हुई थी, उनके भी 2 छोटे बच्चे थे। मतलब हम 2 लेडीज़ और 4 बच्चे थे घर में। उसके बाद में उन्होंने जो है मेरे से गंदी तरीके से बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझसे बोला कि बताओ, नहीं तो तुम मेरे संग थाने चलो। मैंने कहा मैं थाने नहीं जा सकती। तो बोले नहीं, थाने तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि थाने जाओगी हम तुम्हें कार्रवाई होगी तो वहाँ पर बातचीत करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती यहाँ से बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे और मेरी बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसकी एकदम हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि कहने लगी कि अंकल आप मुझे, मेरी मम्मी को मत ले जाओ कहीं, मेरी मम्मी को मत ले जाओ। और वो इस तरह के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। तो उसके बाद में उन्होंने जो है यहाँ पर मुझसे बोला कि अगर तुम नहीं जाओगी ऐसे तो क्या अपना जुलूस निकलवाओ। मैंने उस बात पे ये कहा कि मैंने कहा आप मुझे पहले किस अपराध में मुझे ले जाना चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। तो मेरे से बोले कि अपराध क्या बताया मैंने कहा कोई FIR आपके पास कोई कॉपी हो या आपके पास कोई मेरा अरेस्ट वारंट हो तो आप मुझे बताइए। तो बोले कि मेरे पास कोई क्या मतलब है, मैं अभी तुम्हें क्या जुलूस निकलवाना है, अपना जुलूस निकलवा के जाओगी यहाँ से। मैंने कहा तो आप किस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं जुलूस क्यों निकलवा, मैंने कौन सी गलती करी है जो मैं जुलूस निकलवाऊँगी अपना। आपको एक लेडी से बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने इस तरह से उनसे कहा। तो उसके बाद में वो थोड़ा सा फूल गई। उसके बाद भी 1-2 लोग और थे जो मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। मेरे सारे घर वालों का उन्होंने फ़ोन नंबर सब ले लिए। उसके बाद सब फ़ोनों को उन्होंने सर्विलांस पे लगवा दिया है। साथ साथ मेरे को कल से इतना परेशान मानसिक रूप से कर रखा है कि मेरे घर में सुबह जो है 10 से 12 लोग पुलिस वाले, घर के किसी भी एक सभ्य परिवार कोई रहता है, अगर एक अच्छी पॉश कॉलोनी में रहता है और आप ऐसे ही घुसते चले आ रहे हैं बिना कुछ बताए, और आप एक लेडी से इतनी गंदी तरीके से बात कर रहे हैं। आपको बोलने का बिल्कुल वो नहीं है कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर पुरुष होता, कोई व्यक्ति घर में होता, आप उससे इस तरह से बात करते हैं, हमें एक बात को समझ में आता। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर मेरे घर में पुलिस लगातार परमानेंट बैठी हुई। मैं घर से निकल नहीं सकती। बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से घर से निकाला है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था। मुझे ये भी इन लोगों ने हिदायत दी कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे RSS वाले आ जाएं, यहाँ पर 50-60 लोग आएंगे आपके घर पे और आपको परेशान करेंगे, आपके संग अभद्र व्यवहार करेंगे, हंगामा बोलेंगे आपके घर पे आके। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उस डर की वजह से मैंने अपने बच्चों को कहा कि मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आप मेरे बच्चों को जाने दीजिए, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे पति यहाँ पर इस समय नहीं है। और मेरी दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मेरी सुनवाई करने वाला नहीं है। आपने किसी उच्च अधिकारियों को कोई सूचना दी? मैंने अब जो भी मेरा एक वकील है, मैंने उनसे बात कराने की कोशिश करी पुलिस वालों की, उन्होंने उनसे बात ही नहीं करी। बोले मैं उनसे बात नहीं करूँगा और मेरे सामने उनका फ़ोन काट दिया। पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने मेरे वकील से भी बात करने की कोशिश नहीं करी। और लगातार फ़ोन मेरा अपने पास ही रखे थे। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, मेरा संपर्क भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, मैं अपने पति के लिए कुछ लड़ भी नहीं सकती लड़ाई।
और दूसरी चीज़ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, एक FIR इन्होंने करी है, जो कोई अंशु सागर नाम का कोई व्यक्ति है, उन्होंने करी है। जितना मैं जानकारी में है कि मेरे पति उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं, किसी भी तरह से उनके संपर्क में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने ये दिखाया है कि अंशु जो सागर हैं उनके संग इन्होंने मेरे पति की मारपीट हुई है और यहीं ट्यूलिप टावर के नीचे हुई है। तो अगर ऐसा है तो CCTV फुटेज में ज़रूर आएगा। अगर उनकी मारपीट हुई है तो CCTV फुटेज में ज़रूर आएगी। तो मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि इसके ऊपर संज्ञान लें, इसके ऊपर ध्यान दें, और नहीं तो किसी भी तरह की कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल ये पुलिस प्रशासन ही होगा और कोई नहीं होगा। ये थे हमारे साथ शालिनी शर्मा, जो विष्णु शर्मा की पत्नी हैं। ये पुलिस की कार्रवाई के बाद काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई हैं। अब देखना ये है कि जितना कि हमें जानकारी मिली है कि इनके पति ने जो है कोई टिप्पणी की है, कहाँ तक वो सच है, कितनी उसमें सच्चाई है उन्होंने की है या कोई फर्जी अकाउंट या किस तरह का क्या है, ये अभी हम जानकारी करते हैं। इस समय हम ट्यूलिप टावर में उनके घर पर हैं। आज न्यूज़ के लिए मैं